नमस्कार, मैं हूं मिस्टर डी आर कर्मकार, अ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश, आपके दोस्त एंड होस्ट। तो आज मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छा चीज़ सिखाने वाला हूं, जो कि आपने देखा है कि पिछले यानी प्रीवियस वीडियोस में आपने सीखा है वॉइस के बारे में, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस जो मैंने बताया था, और टेंस वाइज वॉइस का चेंजिंग या ट्रांसफॉर्मेशन पिछले वीडियोस में सिंपल प्रेजेंट का मैंने सिखाया था। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट। तो आइए अब हम सीखेंगे वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट। वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले हम लोगों को एक्टिव का स्ट्रक्चर जानना है। एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है? आप सब तो टेंस के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का इस तरह है, S प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो इसको पैसिव में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? पैसिव वॉइस, PV मीन्स पैसिव वॉइस, AV मीन्स एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, जैसे एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर बना सब्जेक्ट प्लस एक्टिव का टेंस और पैसिव का जो नया सब्जेक्ट बना, इसका नंबर और पर्सन के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, वाज, वेयर। अब जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो डीड है, पर डीड का वॉइस में कुछ काम नहीं है। सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं वाज एंड वेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी हैव टू यूज was or where. You know, singular subject is followed by was and plural subject is followed by where. So according to the tense of active voice, according to the tense of active voice and according to this subject, we have to determine the use of was and where. And the most important thing is that the verb will always be in past participle form in the voice. voice का भाव जो है, पैसिव का भाव हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है, हमेशा V3 में रहता है। आफ्टर देन प्रीपोजिशन का यूज, जैसे हम बाय का यूज कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, देन S प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, all right, it's okay. Now let's take some examples. Let me give you some examples. Active voice, AV, active voice, like he wrote a letter. This is a short sentence of simple past. He wrote a letter. हम
टेंस, इंग्लिश वाला सेंटेंस का टेंस कैसे पहचानते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा टेंस में है? इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान है। इंग्लिश सेंटेंस का टेंस हम भार्ब का फॉर्म्स को देख करके और कोई हेल्पिंग भाव हो साथ में तो उसको देख करके पहचानते हैं। वी नो दैट इन सिंपल पास्ट टेंस द भाव इज ऑलवेज इन सेकेंड फॉर्म, और इसी को देख करके हमको समझना है कि ये सिंपल पास्ट है। तब आप इसको पैसिव कैसे बनाना, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, नेमिंग वर्ड्स है, ये इसी रूप में यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो स्मॉल ए है वो कैपिटल हो जाएगा, ए लेटर, एंड दिस इज सिंगुलर। इसके बाद हमको वाज लगाना है, ए लेटर वाज, और ये रोट भाव जो है ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, रिटन बाय ही। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्टिव का जगह में आए तो हो जाएगा हिम। देन ही रोट ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। अगेन दूसरा सेंटेंस, जैसे सी taught me a lesson. She taught me a lesson. Now we have two objects here. अब जानते हैं transitive verb. When the transitive verb has two objects, we call it a monotransitive. What do we call it? A monotransitive. When the transitive verb has only one object, we call it a monotransitive. When the transitive verb has two objects, we call it ditransitive. And when the transitive verb has three objects, then we call it a complex transitive. Then now this taught, the verb taught has two objects, and so this is ditransitive. ये ditransitive है क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट वाला कोई सेंटेंस मुझे पैसिव बनाने के लिए मिले, देन कैसे करेंगे इसको? अब इसमें देखिए जो ऑब्जेक्ट आपको वर्ब के क्लोज में मिल रहा है, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव में बनाते समय ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का जगह में पहले लाना है, तो मी को यहाँ पर हम सब्जेक्ट कर देंगे आई, एंड अकॉर्डिंग टू आई हमको लगाना है वाज, आई वाज। आफ्टर देन वर्ब 3, ये टॉट, इसका थर्ड फॉर्म भी यही होगा, आई वाज टॉट। आफ्टर दैट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ वर्ब 3 के बाद रखेंगे, अ लेसन बाय सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हर। देन सी टॉट मी अ लेसन, इसका पैसिव में हो जाएगा आई वाज टॉट अ लेसन बाय हर। वेरी सिंपल, आई वाज टॉट अ लेसन बाय हर। अब फिर देखिए एक्टिव वॉइस में फादर gave me money. Father gave me money. This is also a ditransitive verb because it has two objects, me and money. दो ऑब्जेक्ट इसमें भी है। इसको जब पैसिव करना है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट का जगह में लाना है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पर लाना है आई, इसके बाद वाज, आई वाज, थर्ड फॉर्म गिवन मनी बाय फादर, I was given money by father. Next one, he helped the poor.
ही हेल्प द पुअर। हाउ टू चेंज इनटू पैसिव, कैसे करेंगे इसको? एडजेक्टिव के पहले कोई डेफिनिट आर्टिकल जैसे द अगर लगा हुआ होता है, देन इट मेक्स अ प्लूरल नाउन। तो ये प्लूरल नाउन हो जाता है। द पुअर, गरीबों, एंड इसके साथ होना चाहिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, वेयर। द पुअर वेयर हेल्प्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। दैट्स ऑल, समझ गए? हाउ इजी इट इज़, वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस हम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार बना सकते हैं। हमेशा ध्यान देना है, सिंपल पास्ट एक्टिव में भार्ब हमेशा दूसरे रूप का होगा। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो भार्ब तीसरा रूप में आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर लगाना है और वर्ब को रखना होगा तीसरा फॉर्म में, प्रीपोजिशन लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट करना है। इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस को आप इजीली सिंपल पास्ट का पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका ध्यान आपका, इस पर आपका ध्यान अच्छा होना चाहिए। इसे सीखना है आपको, ताकि आप एग्जाम्स में जो ऑप्शंस रहेंगे वो आप आसानी से चुन सके, या तो आपको अगर सोल्व भी करना पड़े तो आप आसानी से ताकि सोल्व कर सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, याद रखिए। तो अब सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस बनाने के साथ साथ ये वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। फिर अगला वीडियो में हम आपको फिर नया नियम सिखाएंगे। धन्यवाद।